जय छठ मैया। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पर्व एक महानतम तप जो वैदिक हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। एक ऐसा तप जो विश्व के महानतम और कठिनतम व्रतों में से एक माना गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाला यह पर्व हिंदुओं के लिए बड़े ही शान का और सम्मान का पर्व है। कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो है कर्ण ने की थी। सूर्यपुत्र कर्ण जो सूर्य के उपासक भी थे और सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। कहते हैं कि घंटों वह पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे और सूर्य भगवान से प्रार्थना किया करते थे। महाभारत में ऐसा भी वर्णन आता है कि द्रौपदी ने इस छठ व्रत की उपासना करी, सूर्य उपासना करी, छठ का व्रत किया था, जिसके फल स्वरूप पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया था। रामायण में भी इस व्रत का उल्लेख है। कहते हैं भगवान श्री राम और माँ सीता जब रावण का वध करके जब अयोध्या वापस आए, तब उस समय उन्होंने ये छठ का व्रत किया था। माता सीता ने 6 दिन तक सूर्य की उपासना की, जिसके कारण जो ब्रह्म दोष था वह उससे उनको मुक्ति प्राप्त हुई। पुराणों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कोई संतान नहीं थी, तो कश्यप ऋषि ने उनसे कहा कि तुम यज्ञ करो, संतान प्राप्ति का यज्ञ करो। यज्ञ के बाद जो खीर प्रसाद के रूप में मालिनी यानी कि रानी को दी गई, उससे संतान की प्राप्ति तो हुई, परंतु वह जो बालक था वह मृत था। अब राजा जब शमशान की तरफ गया तो रोने लग गया। सोचा मैं बालक के साथ ही अपने प्राण त्याग देता हूँ, अब जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। तो कहते हैं कि माँ कात्यायनी, जिन्हें षष्ठी मैया या छठ मैया भी कहा जाता है, वह प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि पूरी श्रद्धा के साथ तुम मेरी व्रत और उपासना करो, जिसके बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और तुम्हारे सारे जो दोष हैं वह दोष भी मिट जाएंगे। तो राजा ने, कहा जाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ छठ मैया की उपासना की, जिसके बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये जो व्रत है ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चलता है। तो पहला जो दिन होता है उस दिन व्रती महिलाएं घर को पवित्र करती हैं, शुद्ध करती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं और फिर बड़े ही सात्विक ढंग से भोजन पकाया जाता है। ये भोजन ज़्यादातर लौकी और चने की दाल को मिक्स करके एक सब्जी बनाई जाती है और भात या चावल के साथ इसको ग्रहण किया जाता है। तो पहला दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें पवित्रता को धारण करते हैं। लोग कहते हैं कि उगते सूर्य को देखना चाहिए। लोग कहते हैं कि ब्रिटिश राज के अंदर कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। ये सब बातें लोग करते हैं, परंतु हमारे देश के अंदर सूर्य को देवता माना गया है। सूर्य चाहे डूबता हुआ हो या उगता हुआ, हम दोनों तरह से ही सूर्य की उपासना करते हैं। तो पहले दिन जो है डूबते सूर्य की उपासना की जाती है और शाम को बांस की टोकरी में पूजा की सामग्री रखकर और साथ ही साथ व्रत का सामान रखकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य में दूध और कच्चा दूध और पानी मिलाकर अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह जो है दोबारा से सूर्य भगवान के पास जाकर नदी के किनारे या तालाब में या पोखरे में खड़े होकर फिर से सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद पूरा दिन व्रत करते हैं और शाम को गन्ने के रस में बनी हुई खीर बनाई जाती है, जिसे खरना कहा जाता है। तो व्रती महिला को पहले दिया जाता है, उसके बाद घर के लोग उसे ग्रहण करते हैं और आसपास के लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है, वह भी इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। व्रत का जो सामान है वह सामान बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके अंदर कसार बनाया जाता है, ठेकुआ बनाया जाता है। तो अगला जो दिन होता है यानी कार्तिक मास की जो षष्ठी होती है, उसके अंदर पूरा दिन व्रत का सामान बनाया जाता है। उसके अंदर ठेकुआ प्रमुख होता है। ठेकुआ यानी कि आटे और चाशनी घी से बना हुआ एक पकवान है
जो बनाया जाता है, जो भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं, और जो व्रत का जो प्रसाद है सबको वितरण किया जाता है। साथ ही साथ कसार भी बनाया जाता है। पूरे दिन पानी की एक बूंद भी महिलाएं ग्रहण नहीं करती हैं, व्रती ग्रहण नहीं करते हैं। तो निर्जला व्रत होता है, कुछ खाते भी नहीं है, पानी भी नहीं पीते हैं। और शाम को एक वेदी बनाई जाती है जल के किनारे, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, कोई पोखरा हो, तो उसके आसपास एक वेदी बनाकर और चारों दिशाओं में गन्ने को खड़ा किया जाता है और फिर जो है कोई गमछा या साड़ी बांधी जाती है। तो वेदी पर प्रसाद चढ़ाते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है शाम के समय, और पूरे हर्ष उल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। और महिलाएं मंत्रोच्चारण नहीं करती, वह गीत गाती है। तो बड़ी ही श्रद्धा का यह एक उत्सव होता है, जिसके अंदर बड़ी श्रद्धा के साथ गीत गाए जाते हैं, बड़ी भावना के साथ भगवान को पुकारा जाता है। लोग संतान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। घर में समृद्धि आए, सौभाग्य जागृत हो, इसके लिए महिलाएं अपने घर के लिए प्रार्थना करती हैं और बड़ी सुंदर सुंदर गीतों को गाया जाता है। कौन होगा इस संसार में जो मिट्टी और माँ की पुकार पर दौड़ा ना चला आए। तो कहीं भी कोई काम कर रहा है, बड़ी बड़ी सिटीज में लोग काम करते हैं, लेकिन जब छठ का पर्व आता है तो सारे काम छोड़कर वह छठ मैया की उपासना के लिए एकत्रित हो जाते हैं। और जो चौथा दिन होता है, उस दिन सुबह सुबह सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद महिलाएं जो हैं अपने व्रत को खोलती हैं। जो व्रती हैं वह कच्चे दूध को ग्रहण करते हैं और व्रत का जो थोड़ा सामान है उसे भी ग्रहण करते हैं, प्रसाद लेते हैं। क्योंकि व्रत के तुरंत बाद आप ज़्यादा खा भी नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा ही कुछ ग्रहण किया जाता है। तो ये एक महानतम और कठिनतम व्रत है जिसके अनेक फायदे होते हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हमारे शरीर के सारे चक्र इस व्रत के बाद जागृत होने लगते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारा आज्ञा चक्र जो संकल्प का चक्र होता है। तो इतना संकल्प रखना, अपने परिवार के लिए मंगल कामना करना, दुआएं देना, गीत गाना और पानी की एक बूंद भी ग्रहण न करना, ये हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करती है। कहते हैं कि उस समय कुछ ऐसी खगोलीय दशा होती है कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो उस समय ज़्यादा हो जाती हैं। तो जब हम पानी में खड़े होकर अर्घ देते हैं तब उस समय उन किरणों के दुष्प्रभाव से हम बचते हैं। साथ ही साथ व्रत के अंदर जो भोजन बनता है, वो सारा भोजन जो होता है वह बहुत कैल्शियम रिच होता है। तो कैल्शियम बॉडी को मिलता है और सूर्य जब उगता है और जब डूबता है उस समय विटामिन डी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो विटामिन डी शरीर को मिलता है, कैल्शियम बॉडी को मिलता है और साथ ही बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। ये जितने व्रत कराए जाते हैं, तब कराए जाते हैं, इन सभी का साइंटिफिक महत्व है। ये हमारे इमोशंस को प्यूरिफाई करता है, परिवार के सदस्यों को जोड़ता है और सब जगह खुशहाली और उत्सव का माहौल करता है। भगवान करे छठ मैया की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे और आप सभी की मनोकामनाएं सब पूर्ण हो। जय छठ मैया।